नमस्कार। गरुड़ पुराण के भाग 21 में यमदूतों और चित्रगुप्त के बीच जो संवाद होता है, आत्मा का लेखा जोखा है, वह सब पता चलता है और फिर तय होती है आत्मा की अगली यात्रा। एक आत्मा जिसने अभी अभी शरीर त्यागा है, यमदूतों के साथ यमराज की सभा की ओर बढ़ रही है। यह आत्मा व्याकुल है, भयभीत है और बार बार अपने जीवन को याद कर रही है। आत्मा डरी हुई है, मैंने क्या किया था ऐसा जो मुझे यहाँ लाया गया, क्या मुझे दंड मिलेगा? तो यमदूत अपनी कड़क आवाज़ में बोलते हैं, तूने जो किया है वही फल पाएगा, न ज़्यादा न कम। चित्रगुप्त के लेखों में तेरा पूरा जीवन दर्ज है। चित्रगुप्त, इस आत्मा का जीवन विवरण प्रस्तुत करो। इनके कर्मों का हिसाब देखना है। यमलोक की पूरी सभा बैठी हुई है, यमराज सिंहासन पर विराजमान है। चित्रगुप्त बोलते हैं, हे धर्मराज, इस जीव ने जीवन में पुण्य और पाप दोनों किए हैं, इसका निर्णय तो आप करेंगे। यही से शुरू होता है आत्मा का असली परीक्षण। चित्रगुप्त एक दिव्य पुस्तक खोलते हैं जिसमें आत्मा के जन्म से लेकर मृत्यु तक के हर विचार, हर कर्म, हर भावना दर्ज होती है। चित्रगुप्त पढ़ते हैं, इसने बचपन में अपने माता पिता की सेवा की, किंतु जैसे जैसे बड़ा हुआ अपने कर्मों से भटक गया, भ्रष्टाचार में लिप्त हुआ, किसी ने दोष को झूठा फंसाया, किंतु जीवन के अंत में थोड़ी भक्ति भी की, राम नाम का स्मरण किया, दान पुण्य भी किया, परंतु मन से छल कपट कभी नहीं त्यागा, तो आत्मा कांपती है और यमदूत उसे घूरते हैं। आत्मा कहती, क्या मेरी थोड़ी भक्ति भी क्या व्यर्थ जाएगी? क्या प्रभु राम का नाम मुझे बचा नहीं पाएगा? तो यमराज कहते हैं, राम नाम का स्मरण अवश्य पुण्य देता है, परंतु जब वह हृदय से किया जाए, केवल मृत्यु से डरकर किया गया स्मरण उतना प्रभावी नहीं होता। तो यहाँ पर गरुड़ पुराण हमें गुड़ बात समझाता है, केवल कर्म ही नहीं, भावना भी मायने रखती है। एक ही कार्य यदि सच्चे भाव से किया जाए तो वह हजारों पापों को काट सकता है। तो यमदूत कहते हैं, हे धर्मराज, इस आत्मा ने कई बार गौ हत्या जैसे पाप किए हैं, परंतु अंत समय में तीर्थ यात्रा की, मंदिर के निर्माण में योगदान दिया, तो इसका फल क्या होगा? तो यमराज जो उनसे बड़े हैं वह कहते, हर कर्म का फल निश्चित है, जिस प्रकार बीज बोया जाता है उसी प्रकार फल उगता है। इसके पुण्य इसे नरक से तुरंत मुक्ति नहीं दिला सकते, परंतु नरक की पीड़ा थोड़ी कम कर सकते हैं। तो गरुड़ पुराण हमें यह सिखाता है कि कोई भी कर्म व्यर्थ नहीं जाता। अगर जीवन में हम बार बार गलतियां भी करें पर पश्चाताप सच्चा हो तो ईश्वर उस पर भी कृपा कर सकते हैं। इस आत्मा की यमराज कहते हैं कि इस आत्मा को रौरव नरक भेजा जाए, परंतु इसकी पीड़ा कम की जाए, क्योंकि अंत समय में इसने प्रभु का स्मरण किया है। तो जो दूसरे यमदूत है वो कहते हैं कि ठीक है, जैसी आज्ञा आपकी। रौरव नरक वह स्थान है जहाँ आत्मा को अपने पापों का भयंकर दंड मिलता है। वहाँ अग्नि की ज्वालाएं आत्मा को भस्म नहीं करती, बस जलाती है, कष्ट देती है, ताकि आत्मा को उसका अपराध याद रहे। तो आत्मा बहुत दुखी होकर पुकारती है, हे प्रभु राम, मुझे क्षमा करो, मैंने जीवन व्यर्थ गवा दिया। यदि मुझे एक और जन्म मिले तो मैं आपको ही समर्पित रहूँगा। तो गरुड़ पुराण कहता है, यदि आत्मा वास्तव में अपने कर्मों पर पश्चाताप करे और उसका भाव सच्चा हो तो प्रभु की कृपा से उस अगला जन्म सुधरने का अवसर मिलता है। और यमराज फिर अंत में कहते हैं, इस आत्मा को मनुष्य योनि में पुनर्जन्म मिलेगा, लेकिन यह जन्म एक चुनौती होगा।
वहाँ इसे सेवा, दया और भक्ति से अपने पूर्ण जितना जो इसका पूर्व कर्म है उसका प्रायश्चित करना होगा। और फिर आत्मा की एक और यात्रा शुरू होती है, एक और जीवन, एक और अवसर। यही है गरुड़ पुराण की सबसे बड़ी शिक्षा। जीवन केवल एक बार मिलने वाला सौभाग्य नहीं है, बल्कि हर जन्म में आत्मा को नया अवसर, प्रभु से जुड़ने का, अपने पापों का प्रायश्चित करने का मौका मिलता है। तो गरुड़ पुराण के इस अध्याय से हमें क्या सीख मिलती है कि हर कर्म का फल निश्चित है। केवल दिखावटी भक्ति से कुछ नहीं होता, भावनाओं की सच्चाई जरूरी है। अंत समय में भी प्रभु का स्मरण हो तो नरक से मुक्ति संभव है। जीवन में समय रहते सजग हो जाए, क्योंकि मृत्यु का क्षण निश्चित है। तो आप सभी को वीडियो को पूरा देखने के लिए दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।